तो हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे न्यूमेरिकल संधारित्र के बारे में। मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम संधारित्र से रिलेटिव न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम जानते वाले हैं संधारित्र के बारे में। तो आज अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए। ओके, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रही होगी। पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि चित्रानुसार दिया है क्या, चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य संधारित्र की गणना करनी है। और आपको जो डायग्राम है वो शो हो जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, या फिर मैं आपको बना ही देता हूँ। चलिए रहने दीजिए, स्क्रीन पे शो करने से बढ़िया है मैं आपको बना देता हूँ। ये आपका है एक संधारित्र यहाँ है, दूसरा संधारित्र यहाँ है, तीसरा संधारित्र यहाँ लगा हुआ है और ये आपकी डॉट बिंदु है यहाँ पे और एक यहाँ पे। ओके, ये है आपका एक ऐसे संयोजन दिया हुआ है संधारित्र का। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आपको यहाँ C1 C2 C3 दी हुई है। पहला 5 माइक्रोफैरड, सेकंड वाला आपका है 10, फिर 10 माइक्रोफैरड और यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड है। ओके, ये आपको क्वेश्चन दी हुई है। अब आप जानेंगे क्या, ये दोनों श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब श्रेणी क्रम के लिए आपको एक फार्मूला लगता है। सॉल्व करते समय आप लिखेंगे क्या, पहले C1 बराबर 5 माइक्रोफैरड और C2 बराबर 10 माइक्रोफैरड 10 माइक्रोफैरड और C3 बराबर 3 माइक्रोफैरड। ओके, ये दिया हुआ है आपका। यदि मैं श्रेणी क्रम में निकालूँ, C1 और C2 क्या है आपका श्रेणी क्रम में है, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो 1/5 प्लस 1/10 इक्वल टू आपका आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आपका 10 होगा और ऊपर जाएगा 2 + 1 इक्वल टू 3/10। ओके, अब यदि मैं C निकाल देता हूँ, यदि मैं इसको पलट देता हूँ तो 10/3 माइक्रोफैरड आ जाता है। ओके, अब देखिए अब यहाँ ये दोनों जब हमने निकाल लिया तो ये आपका इस तरह का संधारित्र बन गया। देखिए इस दोनों जब मैंने निकाल लिया तो ये इस तरह का संधारित्र बन गया। ठीक है, अब इस तरह का जब संधारित्र बन जाता है तो ये वाला और ये वाला समांतर क्रम में हो जाते हैं। ठीक है, जब ये समांतर क्रम में हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फार्मूला क्या लिखते हैं, C + C3 लिख देंगे और C डैश निकाल लूँगा। ठीक है, तो C की वैल्यू 10/3 है प्लस 3 है। ठीक है, 3 × 9 और 9 10 19 19/3 माइक्रोफैरड। दिस इज आंसर प्रूफ। यही आपका आंसर आ जाएगा 19/3 माइक्रोफैरड। ओके, और यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 6.33 माइक्रोफैरड आ जाएगा। यदि आप डिवाइड करना चाहते हैं तो 6.33 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ये आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी, कोई टफ लगने वाली कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी आप शेयर करते रहिए, आपको क्वेश्चन करा दी जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा दी जाते हैं। और एक दिन आपको महा मैराथन क्लासेस दी जाएगी उसको। ओके, चलिए अब तो हम सॉल्व करते हैं। एक दिन आपको जब 4 चैप्टर हो जाएगा उसके बाद आपको महा मैराथन दी जाएगी। कई दिन से मैं बता रहा हूँ, आपको जरूर दिया जाएगा महा मैराथन। हम चलते क्या है, एक ऐसा क्वेश्चन है दिया है, प्रत्येक में 3 माइक्रोफैरड संधारित्र वाले 3 संधारित्र किस प्रकार जोड़ा गया है कि तुल्य संधारिता 9 माइक्रोफैरड और दूसरा क्या है 4.5 माइक्रोफैरड हो। तो प्रत्येक संधारित्र की रडार भी खींचिए। ठीक है, ऐसा आपको ज्ञात करना है। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन मैं शो करा देता हूँ। अब पहले दिया कि 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र हैं, 3 संधारित्र हैं। ठीक है, पहले कह रहा है 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं, यदि उनको किस क्रम में जोड़ा जाए। पहला कंडीशन कह रहा है कि यदि किस क्रम में जोड़ा जाए कि 9 माइक्रोफैरड आ जाए, किस क्रम में जोड़ा जाए कि 9 माइक्रोफैरड आए। देखिए 3 का 3 संधारित्र, तो मतलब 3 3 3, तो कितना हो गया 9। मतलब कि यदि हम समांतर क्रम में यदि तीनों संधारित्र को जोड़ दें और ये कहाँ ज्वाइन हो, एक बिंदु पे। ओके, या चलिए ऐसे ना करके ऐसे कर देते हैं, रुकिए ऐसे ना करके ऐसे कर दिया जाए, ऐसे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक, ऐसे करके मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। 3 संधारित्र होंगे ना, सब समांतर क्रम में हो गया कि नहीं। यदि समांतर क्रम में हो गया तो केवल मैं कैपिटल C निकालूंगा। और आपको क्या कह रहा है, C1 C2 C3 मतलब 3 संधारित्र हैं और दोनों किसके बराबर हैं, तीनों बराबर है 3 माइक्रोफैरड के। ओके, तो यहाँ क्या C बराबर C1 + C2 + C3, यही कह रहा है ना। तब फिर अब देखिए C का मान C बराबर क्या जाएगा 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा,
9 हो जाएगा कि 9 माइक्रोफैरेड आ जाएगा कि नहीं, दिस इज आंसर। यही तो हमको लाना था कि आप किस तरह जोड़ेंगे कि 9 माइक्रोफैरेड आ जाए। हम क्या लिखेंगे, अतः हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा 9 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार जोड़ा जाए कि हमारा 4.5 माइक्रोफैरेड आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाए, सबसे पहले देखेंगे कि आप 2 संधारित्र यदि मैं श्रेणी क्रम में जोड़ देता हूं और एक आपका समांतर क्रम में जोड़ देता हूं, सॉरी ओके, ये आपका एक 2 श्रेणी क्रम में और 3 और एक समांतर क्रम में। यदि आप मान लीजिए तीनों आप श्रेणीय क्रम में जोड़ दिए, यदि आप तीनों श्रेणी क्रम में ही जोड़ देंगे तो 3 3 3 तो आपका 1 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, 4.5 माइक्रोफैरेड आना है ना, तो यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड इसका, 3 माइक्रोफैरेड इसका और 3 माइक्रोफैरेड इसका। ओके, अब क्या हो जाएंगे, ये दोनों जब जुटेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, इसका निकालेंगे C1 प्लस C2 करेंगे, तो इक्वल C1 प्लस C2। अब क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3, और इसको पलट देंगे, C बराबर जाएगा 3/2 माइक्रोफैरेड। ओके, और यदि मैं C डैश निकाल लूँ तो देखेंगे क्या, यदि मैं इसको कर दूँ तो आपका इस तरह का बन जाएगा डायग्राम। और ये किस तरह का डायग्राम हो रहा है, समांतर क्रम के लिए। समांतर क्रम के लिए आप क्या करेंगे, C प्लस C3 कर देंगे। ओके, तो क्या जाएगा 3/2 प्लस 3, 3 दूनी 6, 3 10/2, नहीं सॉरी 3 दूनी 6, 3 9 हो जाएगा 9/2। ठीक है, अब यदि आप इसको भाग दे देंगे तो 4.5 माइक्रोफैरेड, दिस इज आंसर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन बताई जा रही हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताया जा रहा है। कुछ नहीं किया जा रहा है, बस आपको श्रेणी क्रम का फार्मूला और समांतर क्रम का फार्मूला याद होना चाहिए, फटाफट गेट कर दीजिए। बहुत ही इजी हैं। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत भयंकर है। इसमें देखेंगे ए और बी के बीच पूरी तुल्य धारिता निकालनी है। ओके, ये सब क्वेश्चन एंट्रेंस में भी पूछी जाती है, ऐसी बात नहीं है। आने वाले लेवल वाले क्वेश्चनों में भी संधारित्र के बारे में क्वेश्चन दी जाती हैं, ऐसी बात थोड़ा ना है कि नहीं दी जाती हैं। ओके, चलिए तो हम फटाक से करते हैं, जल्दी से कंप्लीट। तो अब देखिए क्या दिए गए चित्र में, दिया गया एक चित्र है, एक चित्र है, दूसरा नहीं, ओनली एक चित्र है। तेरी नजर ने कर दिया, थोड़ा सा मनोरंजन भी किया जाना चाहिए, ऐसे ही नहीं क्लास चलाना चाहिए। चलिए, तो आपका 2 माइक्रोफैरेड ये हो गया। ठीक है, और दिया है 2 माइक्रो, सब 2 ही माइक्रोफैरेड है। ओके, और लेकिन एक कंडीशन है, बीच में का दिया ही नहीं। ठीक है, लेकिन आपको क्या कह रहा है, तुल्य धारिता निकालिए। यदि मैं तुल्य धारिता निकालूं और ए और बी, ये आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा पॉइंट। ओके, अब इनके बीच क्या निकालनी है, तुल्य धारिता निकालनी है। तो आपको तुल्य धारिता निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। यदि आप इसको एक बार कन्वर्ट करते हैं, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, नो डरने का कोई चांस नहीं। आप ऐसे कर दीजिए ना, डरने की कोई बात ही नहीं होती भाई। ये हो गया आपका, इस तरह बन जाएगा ये। और ये जो बीच में का जो परिपथ होता है ना, यहाँ पर जो होता है एकदम नगण्य माना जाता है, शून्य, यहाँ पे आवेश शून्य होता है। तो धारिता भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। धारिता की त्रिज्या पर निर्भर करती है। ठीक है, यदि किसी पर आवेश अधिक है तो धारिता आपका नहीं टेंशन है। धारिता यदि आवेश शून्य है तो उससे कुछ नहीं, लेकिन उसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या पर क्या निर्भर करता है, धारिता निर्भर करती है। ओके, तो धारिता डिपेंड ऑन रेडियस। ओके, देखेंगे ये हो गया आपका, ये आपका नगण्य माना जाता है जैसे कि मैंने बताया। और यदि आप देखेंगे इन दोनों का मैं निकालूं, यदि आप देखेंगे इन दोनों को यदि मैं निकालूं 2 ठीक है, तो 1/C1 प्लस 1/C2 कर दूं। यदि मैं 1/C इक्वल टू, तो 1/2 प्लस 1/2। ओके, तो क्या जाएगा आपका 2/2 इक्वल टू क्या होता है 1 माइक्रोफैरेड। ये आपको समझ में आया होगा। ओके, अब वही काम यहाँ भी करेंगे तो आपका यहाँ भी क्या निकल जाएगा, वही निकलेगा। ओके, C डैश भी आपका क्या हो जाएगा, वही निकल जाएगा। तो 1/C डैश भी आप निकालेंगे तो 1/C3 प्लस 1/C4, तो भी आपका क्या जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। इसी तरह आप करेंगे। ओके, तो यदि मैं C डबल डैश निकालूँ तो C प्लस C डैश मतलब कि 1 + 1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज प्रूफ। यही आपका क्या गया 2 माइक्रोफैरेड, आपका क्या आ गया, पूरी धारिता आपकी निकल गई। ओके,
इस तरह पहला क्वेश्चन आप निकालेंगे, सी निकाल लिया जाएगा, फिर सी डैश निकाल दिया जाएगा और इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये अब इस तरह आपका समांतर क्रम में हो जाएगा, ठीक है। और ये बीच की परिभाषा नहीं ली जाती है। अब क्यों नहीं ली जाती है? क्योंकि अगले चैप्टर में जो विष्णु सेतु आने वाला है वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि यदि आपको इसका प्रैक्टिकली आपको यदि मैं दिखाना चाहूँ प्रैक्टिकल के बारे में, तो मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा सकता हूँ कि ऐसे ही एक आवेश मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसी बात नहीं दिखाऊंगा जल्द ही आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। दिया है आपको, बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा अच्छा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। करते क्या है, जल्दी से करते हैं। आपको एक दी जा रही है, लिखा है ए और बी के बीच, इसमें भी तुल्यधारिता ज्ञात करनी है, तो निकालते हैं फटाक से, जल्दी करते हैं सॉल्व। टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, मैं टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, बात ये पड़ती, ठीक है। वरना मैं क्लास में बहुत ज़्यादा बातें भी कर सकता था, लेकिन मैं नहीं करता हूँ, आपका टाइम ना वेस्ट हो। और आप जल्दी वीडियो को शेयर करा करिए, ठीक है। मैं जानता हूँ अभी बोर्ड एग्जाम बहुत दूर है, आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आप पढ़िए तभी आपका आ जाएगा। फिजिक्स में आपका 94, 95, 96 नंबर आते हैं भाई, 90 नंबर, 96 नंबर आ जाते हैं। जब मैथ में आपका 97 नंबर आ सकता है तो और सब क्या है, और सब कुछ नहीं भाई। 96, 97 मैथ में जब आ सकते हैं तो हिंदी क्या बात है, ठीक है। तो मतलब कि कही जाती है कि आप सब सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए ताकि आपका अंग्रेजी में भी ना गड़बड़ हो, ठीक है। तो मतलब कि अंग्रेजी हर एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दीजिए, सभी फोकस करने वाली सब्जेक्ट हैं। जैसा मैं नहीं कहता हूँ कि एक सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट पे मत ध्यान दीजिए, आप सभी सब्जेक्टों पे ध्यान दीजिए। ऐसी नहीं बात है कि किसी सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना, किसी पे कम, आप सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि गलती जब हो जाती है ना तब पता चलता है कि अंदर से क्या गलतियां हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसे सब्जेक्टें होती हैं कभी ऐसा लगता है कि एग्जामिनर ने कॉपी अच्छी नहीं साइन की है, तो ऐसी बात नहीं है, होती है साइन, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं। कभी अच्छे बच्चे भी मार खा जाते हैं, ठीक है, कि उनके नंबर ही नहीं दी जाती हैं कभी। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, और सभी ध्यान तो अच्छी बात है देते हैं, लेकिन कभी एग्जामिनर की कुछ क्या होता है वो जान सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो हमेशा किस्मत नहीं साथ देता है ना। आप चाहे जिंदा पढ़ लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपने हाईएस्ट नंबर ला दिया, हिंदी में भी मान लिया ला दिया, इंग्लिश में यदि आपने कोई गिरा दिया तो आपका परसेंटेज खत्म, ठीक है। और यदि आपने इंग्लिश में भी अच्छा ला दिया, हिंदी में नहीं अच्छा लाया, तो भी आपका परसेंटेज खत्म। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा है वो बहुत अच्छा, 90+90 सब में है, लेकिन यदि हिंदी और इंग्लिश में नहीं रहा ना तो आपको परसेंटेज गिर जाता है। यदि हिंदी में रहा इंग्लिश में नहीं रहा तो भी परसेंटेज गिर जाता है। ऐसा मेरे साथ हुआ, तब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तो अच्छे नंबर रहते थे, लेकिन इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट था जिसने थोड़ा सा मेरा परसेंटेज डाउन कर दिया था, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत करिए, आपका परसेंटेज उठे, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप हर एक सब्जेक्ट, तो देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे है, शो हो रही होगी, ओके। आपको डायग्राम अच्छे से नहीं दिख रहा होगा ना, अच्छे बनाया हूँ मैं, आपको अच्छे से शो कराएंगे, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा डायग्राम, ठीक है। आपको दिख रहा होगा डायग्राम, और क्वेश्चन भी आपको शो करा दिए जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है ना, इसमें सबसे पहले अभी मैं फिलहाल कैसे बताता हूँ आपको। देखिए 5 और 4 को ऐड करेंगे, ठीक है। यदि आपके देखेंगे, यदि मैं आपको देखूँ C1 C2 C3 यदि आपका दिया हो, आपका यहाँ पे 5 हो या 4 हो, माइक्रोफैरेड आप जान सकते हैं लिखा हुई हो, ऐसे ही आप मान सकते हैं, कोई भी C1 C2 C3 मान सकते हैं, ओके। तो मानने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप निकालेंगे C बराबर C1 + C2, तो आपका आ जाएगा 5 4 9 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, ओके। 9 माइक्रोफैरेड आपका आ गया C बराबर, ठीक है। और यदि मैं C डैश निकालता हूँ तो 6 3 2 मतलब C3 C4 C4 + C5 कर दूंगा, मतलब 6 + 3 + 2 कितना आ जाएगा आपका, 6 3 9 9 2 11 माइक्रोफैरेड। C डैश आ गया। अब यदि मैं आपका C डैश आ गया ना, 1/C डबल डैश निकालूंगा, क्योंकि सब श्रेणी क्रम में आ जाएगा, जुड़ने के बाद सब श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, तो 1/11 + 1/9 + 1/8 इसको कर दूंगा, ओके। इसके करने के बाद क्या करना है, सबका आपको एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है आपको, सबका यदि मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो 792 आ जाता है, 792 आपका एलसीएम आ जाता है, ओके। अब 11 से आप यदि इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 99 88 72 99 88 और 72 आ जाता है, ओके। ये आ जाता है आपका 99 88 72। और आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो सबको ऐड करने पे आपका आ जाता है 259/792, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका सॉल्व, दिस इज सॉल्व, माइक्रोफैरेड लिख देंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत। वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हर एक सब्जेक्ट में मेहनत करिए। आपको लिंक दी जा रही है, यदि आपकी कोई भी सब्जेक्ट में एनी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आप लिंक से जुड़िए, वरना कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं अगले वीडियो में, और हर एक सब्जेक्ट पे आप ध्यान दीजिए। मेरी गारंटी है आपको मैथ में 96 से 97 नंबर, मेरा आया था तो आपका 90 तो अवेल मैं ले आ ही जा सकता हूँ। ओके।